और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। यष्टि ने कॉन्फिडेंस में अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय आई एम यष्टि वालिया। अधीरा ने दोनों के एक जैसा सरनेम सुनकर एकांश से पूछा, एकांश क्या ये तुम्हारी सिस्टर है? एकांश को तो जैसे झटका लगा। उसने अधीरा को करेक्ट करते हुए कहा, यष्टि एकांश वालिया। अब अधीरा को झटका लगा कि एकांश शादीशुदा है। उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकांश ने शादी कर ली है। यष्टि ने उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए कहा, मिस अधीरा आप ठीक तो हैं? आपको देखकर लग रहा है कि आपको कोई शौक लगा है। एकांश ने यष्टि का हाथ पकड़ा जिसको वो अधीरा के चेहरे के आगे हिला रही थी। उसने जैसे ही यष्टि का हाथ पकड़ा तो यष्टि ने अपना हाथ फौरन खींच लिया। उनके बीच की इस हरकत को अधीरा ने देख लिया था। क्या इनके बीच में कुछ खटपट है? ऐसा अधीरा ने यष्टि को एकांश से अपना हाथ छुड़ाते हुए देखकर सोचा। यष्टि अपनी जगह पर वापस बैठ गई और एकांश भी वापस बैठा। वेटर को बुलाकर उन्होंने इटालियन फूड ऑर्डर किया और साथ में वाइन। जब वेटर वाइन सर्व कर रहा था तब एकांश ने उसे यष्टि के लिए वाइन सर्व करने के लिए मना किया। उसने कहा, यष्टि वाइन नहीं पिएगी, डोंट सर्व फॉर हर। वेटर रुकता इससे पहले यष्टि ने कहा, क्यों जान, मैं क्यों नहीं पी सकती? वैसे भी इट्स अ बिजनेस डिनर एंड इट्स नॉर्मल। बोलकर यष्टि ने अपने लिए वाइन सर्व करने के लिए वेटर को ऑर्डर दिया। वो असल में मिस अधीरा को देखकर ये सब कर रही थी। उसे लगा कि वो अगर ऐसा करेगी तो कूल लगेगी, वरना बेवकूफ। एकांश ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके गो अहेड। वेटर ने यष्टि के लिए भी ग्लास में वाइन सर्व की। सबने डिनर स्टार्ट किया वाइन के साथ। एकांश को यष्टि को देखकर ही आइडिया हो रहा था कि ये जरूर आज कोई ड्रामा करने वाली है। यष्टि नॉर्मली भी अपने सेंसेस में होने पर बखेड़े खड़े कर दिया करती थी, तो पीने के बाद तो वो धमाल ही मचा देने वाली थी। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। आखिर उसे वहां लाया भी एकांश खुद ही था। यष्टि के सामने जब अधीरा ने बातों बातों में एकांश का हाथ पकड़ा तो यष्टि की आईब्रो एकदम से तन गई। यष्टि ने टेबल के नीचे से एकांश के पांव पर पिंच किया। यष्टि के ऐसा करने से एकांश एकदम से चौंक गया। उसने चौंकते हुए अपना हाथ यष्टि से छुड़ा लिया। एकांश ने आंखें बड़ी बड़ी करके यष्टि की तरफ देखा। यष्टि अब फिर से अपने खाने में लग गई। वाइन के एक एक सिप के साथ उसकी आंखें ऊपर चढ़ती जा रही थी। नशा उसकी आंखों में एक ही ग्लास में उतर आया था। एकांश ने उसके हाथ को पकड़कर उसे रोका, लेकिन यष्टि ने उसकी एक नहीं सुनी। वेटर ने सबके लिए एक एक ग्लास और सर्व की। इस बार यष्टि ने एक ही बार में वो पूरा ग्लास खत्म कर दिया। उसे देखकर ये तो साफ पता चल रहा था कि उसने ये सब पहली बार किया था। अधीरा उठकर वॉशरूम गई तो एकांश ने यष्टि के हाथ को पकड़ा। यष्टि ने एकदम से एकांश के रखे हुए वाइन के ग्लास को भी एक ही घूंट में खाली कर दिया। अब तो एकांश का पारा चढ़ गया। यष्टि डिनर के बीच में अपने सर को एकांश के कंधे पर टिकाकर उस पर झुक गई। उसने अपने दोनों बाजुओं से एकांश के हाथ को थाम लिया। यष्टि की आंखें, नाक, होठ और कान सब लाल हो गए थे। वाइन के नशे में यष्टि की आवाज भी अब लड़खड़ाने लगी थी, लेकिन उसे एकांश पर भरोसा था कि वो उसे संभाल लेगा, जिसकी वजह से उसने अपने आप को एकांश के ऊपर ही छोड़ दिया। इधर अधीरा ने भी अभी हार नहीं मानी थी। उसके लिए यह कोई इम्पॉसिबल काम नहीं था कि एकांश यष्टि को छोड़कर उसे अपनाए। अधीरा वॉशरूम से अपने मेकअप को ठीक करके आई थी कि शायद इससे वो एकांश का ध्यान अपनी तरफ खींच पाएगी। नो डाउट वो काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन एकांश का ध्यान सिर्फ और सिर्फ यष्टि पर ही था। अधीरा आए
तो डिनर खत्म करने के बाद उसने स्वीट डिश के लिए कहा। एकांश ने उसे यष्टि के बारे में बोलते हुए जाने के लिए कहा। अधीरा के पास हाँ करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। एकांश ने बिल पे किया और यष्टि को संभाल कर अपने साथ लेकर जाने लगा। एकांश ने यष्टि के हाथ को पकड़कर अपने कंधे पर डाला और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे लेकर कार तक जाने लगा। यष्टि बड़बड़ाए जा रही थी। एकांश ने कान को उसके नजदीक लाकर सुनना चाहा तो यष्टि बोल रही थी, पतिदेव, मुझे ठंड लग रही है। नहीं, मुझे गर्मी लग रही है। एकांश ने उससे पूछा, पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें ठंड लग रही है या गर्मी। यष्टि ने लड़खड़ाती आवाज में एकांश से कहा, हाँ, मेरे नजदीक आते हो ना तो मुझे गर्मी लगती है, और जब आप दूर जाते हो तो मुझे ठंड लगती है। एकांश को तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने यष्टि से कहा, तुम अभी होश में नहीं हो, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। यष्टि ने फिर से बड़बड़ाते हुए कहा, एकांश, आप कितने स्मार्ट हो, और वो चुड़ैल कैसे हाथ लगा रही थी आपको। आई हेट हर। एकांश ने हंसते हुए यष्टि से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हेट कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है? वैसे तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? यष्टि ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए जवाब दिया, वो मेरे पति को छुएगी तो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा, बताओ जरा। यष्टि को लेकर एकांश अब तक कार तक आ चुका था। जैसे ही उसने कार का डोर खोला तो यष्टि ने एकांश से कहा, एकांश, आज ड्राइव मैं करूंगी, प्लीज। एकांश ने यष्टि को गोली देते हुए कहा, हाँ यष्टि, मैं तुम्हें ड्राइविंग सीट पर ही बिठा रहा हूं। यष्टि बड़ी ही मासूमियत से बोली, अच्छा, तो स्टीयरिंग व्हील कहाँ है? मैं कार कैसे चलाऊंगी इसके बिना? एकांश को यष्टि की हरकतें बड़ी ही क्यूट और अडोरेबल लग रही थी। उसने यष्टि से कहा, तुम बैठो, अभी लगाता हूं तुम्हारे लिए स्टीयरिंग व्हील। कहते हुए एकांश ने यष्टि को साइड वाली सीट पर बिठाया और खुद वो आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। यष्टि स्टीयरिंग व्हील ढूंढने लगी, लेकिन साइड सीट पर उसे कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं मिला। एकांश अपनी कार में आकर बैठा तो यष्टि उसकी सीट की तरफ झुक गई। उसने लपक कर स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया। यष्टि ऐसा करते हुए एकांश के काफी करीब आ गई थी। उसके हाथ एकांश के हाथों को ऊपर थामे हुए थे। उसके हाथ वाकई एकदम ठंडे थे। एकांश ने चेहरा यष्टि की तरफ किया तो उसके लाल पड़ चुके होठ एकदम उसके सामने थे। वो यष्टि की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। वो अगर कुछ इंच आगे बढ़ता तो उसके होठों को चूम लेता, लेकिन एकांश ने यष्टि को अपने से दूर किया और उसकी सीट पर बिठाकर उसको सीट बेल्ट बांधी। लेकिन यष्टि तो आज काफी मस्ती वाले मूड में थी। उसने सीट बेल्ट को खोला और कार की विंडो खोलकर बाहर अपना चेहरा करके पूरे जोर से चिल्लाई, सुन लो सब लोग, मेरा एकांश बहुत अच्छा है, मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे एकांश पसंद है। एकांश ने उसे उसके हाथ से खींचकर एकदम से वापस सीट पर बिठा दिया। यष्टि ने एकांश से रूठते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो। एकांश ने यष्टि के हाथ को थामे हुए कहा, अभी तुमने क्या कहा? तुम्हें एकांश पसंद है? अब क्या हो गया? एकांश ने यष्टि से पूछा तो यष्टि ने जवाब दिया, क्या मैंने ऐसा कहा? नहीं। अब एकांश ने अपना सर पीट लिया। वो इस समय एक ऐसे इंसान से बात कर रहा था जिसे अभी की बोली हुई बात याद नहीं रहने वाली थी। यष्टि सीट पर वापस बैठते ही एक बार फिर से स्टीयरिंग व्हील ढूंढ रही थी। एकांश ने यष्टि से कहा, यष्टि, बिहेव योरसेल्फ, वरना मुझे तुम्हारे हाथ बांधकर बैक सीट पर डालना होगा। तब से तुम मुझे तंग कर रही हो, लेट मी ड्राइव। यष्टि ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा,
तो क्या मैं आपके हाथ पकड़ लूं? एकांश ने यष्टि से गहरी सांस लेते हुए कहा। ओके फाइन। यष्टि ने एकांश की सीट के नजदीक आते हुए उसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रखे हुए दोनों हाथों को अपने हाथों से थाम लिया और बच्चों की तरह वो एकांश के कंधे पर अपने सर को रख कर ही सो गए। एकांश को आज यष्टि की हरकतें बेहद भा रही थी। एकांश जैसे खड़ूस इंसान के चेहरे पर भी यष्टि ने स्माइल बिखेर दी थी। आखिरकार वो लोग घर पहुंच चुके थे। कार से बाहर आने के बाद एकांश ने यष्टि को अपना कोट निकालकर पहनाया। इसमें एकांश की बॉडी की गर्माहट बसी हुई थी, जिससे यष्टि को इंस्टेंट गर्मी मिल रही थी। उसने यष्टि को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर घर की तरफ आया। डोर नॉक करने पर सुनीता जी ने डोर खोला। जब सुनीता जी ने एकांश को यष्टि को अपनी बाहों में लिए हुए देखा तो अंदर ही अंदर वो काफी खुश हो गई। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ।